जो ट्रैक है ये हज़ारों टन वज़न को कैसे बर्दाश्त करता है, छुपे हुए राज आज हम आपके सामने अयां करेंगे। बरसगीर में बरतानवी दौरे हुकूमत में रेल का निज़ाम आया। टोटल ट्रैक जो है वो 7,791 किलोमीटर है। 1676 मिलीमीटर चौड़ा है ये गेज। ज़मीन पर वज़न की मुंतकिली और गेज को बराबर रखना ये बहुत ज़रूरी है और ये काम जो है ये रेलवे स्लीपर करते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है ना वो 60 UIC स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसके 3 हिस्से हैं, हेड, वेब और फुट। दोस्तों, ये लोहे की जो 2 पटड़ियाँ हैं ना, ये सिर्फ लोहे की पटड़ियाँ नहीं हैं बल्कि ये हमारे मुल्क की धड़कन है। अभी जो ये ट्रेन गुजरी है, हज़ारों टन इसका वज़न है। कभी आपने सोचा है कि ये जो ट्रैक है ये हज़ारों टन वज़न को कैसे बर्दाश्त करता है और इसके नीचे कितने राज हैं? तो आज हम वो राज जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेलवे ट्रैक इतना वज़न बर्दाश्त कर सकता है, ये कैसे कर सकता है। ये छुपे हुए राज आज हम आपके सामने अयां करेंगे। आज हम रेलवे ट्रैक के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे बना और इसके कितने हिस्से हैं और फिर 2 बड़े हिस्से जो हैं उनको ज़ेरे बहस लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुनाएं, आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आप ये जानते हैं कि बरसगीर में बरतानवी दौरे हुकूमत में रेल का निज़ाम आया और हमें ये जो रेल का निज़ाम है ये विरासत में मिला, यानी पाकिस्तान को ये विरासत में मिला। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो रेल का टोटल ट्रैक है ये 7,791 किलोमीटर है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में जो टोटल ट्रैक है, चाहे वो किसी मेन सेक्शन का है या चाहे वो किसी छोटे सेक्शन का है, टोटल ट्रैक जो है वो 7,791 किलोमीटर है। और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर इस वक्त जो पाया जा रहा है वो ब्रॉड गेज पाया जा रहा है। यानी ब्रॉड गेज से मुराद ये है कि 1676 मिलीमीटर चौड़ा है ये गेज। तो इस गेज की ये खसूसियत है कि ये जो है ना ये हैवी वज़न बर्दाश्त कर सकता है। वैसे पहले शुरू में हमारे पास जो था वो गेज भी था, मगर इस वक्त मैक्सिमम यही गेज पाया जाता है और ये ब्रॉड गेज जो है ये दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और इस पर से माल बरदार गाड़ियाँ गुजरती हैं और हैवी गाड़ियाँ गुजरती हैं। यानी ये गेज जो है ये बहुत ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, अगर हम रेलवे ट्रैक को बगौर देखें तो ज़मीन से लेकर लोहे की लाइन जो है इस तक इसके 5 हिस्से बनते हैं। यानी सबसे पहले सब ग्रेड है, उसके बाद बेल सेट है, फिर स्लीपर्स हैं, फिर फास्टनिंग है यानी पेच वगैरह, और फिर उसके ऊपर ये लोहे की जो लाइन है। ये इसके 5 हिस्से बनते हैं। तो हम इनमें से 2 बड़े हिस्से जो हैं यानी स्लीपर और लाइन, इनको हम डिस्कस करेंगे। लाइन से मुराद यानी ये लोहे का जो हिस्सा है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 हिस्सों को, क्योंकि अगर सारे हिस्सों को डिस्कस करें तो फिर ये व्लॉग बड़ा हो जाएगा और फिर अपने आने वाले व्लॉग में बाकी हिस्सों को डिस्कस करेंगे। तो सर जी ये गुफ्तगू सुनी है, एक लोहे का फट्टा जो विच पे है, इसका की फंक्शन है? ये जो लोहे का फट्टा जिसे आप कह रहे हैं ना, इसे स्लीपर कहते हैं। इसके बारे में ही मैं पहले बता चुका हूं कि आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये स्लीपर जो होता है ना, इसका नंबर 1 फंक्शन ये होता है कि ये दोनों जो ये रेलवे की लाइनें हैं ना, ये जो लोहे के टुकड़े हैं ये लंबाई में जो बिछे हुए हैं, ये इनके दरमियान जो फासला है ना इसको बरकरार रखता है। ये आप इसके गौर से देखें, ये जो कील काबले हैं ये आपको बताएंगे कि ये इसे जकड़ कर रखते हैं और जकड़ कर रखने से ये दरमियान का जो गेज है ना वो बरकरार रहता है। गेज बरकरार रखने का ये काम करते हैं ये जो स्लीपर हैं।
और दूसरा काम ये करते हैं कि ये जो वज़न है ना, हज़ारों टन वज़नी होती है ट्रेन, उस वज़न को ज़मीन पर मुंतकिल करते हैं। ये दो फंक्शंस इनके मेजर होते हैं। और अगर ये दो फंक्शन ना हों तो फिर यूं समझे कि ये स्मूथ रेलवे ट्रैक जो है ना, ये नहीं रह सकता और इसका फंक्शन जो है वो सही तरह नहीं हो सकता। लिहाजा ज़मीन पर वज़न की मुंतकिली और गेज को बराबर रखना ये बहुत ज़रूरी है, और ये काम जो है ये रेलवे स्लीपर करते हैं। अच्छा सर जी, पहले देखी जैसी लकड़ी के फटे इतने विछे होंगे सन इहदे थल्ले। हाँ जी, ये स्लीपर्स जो थे ना शुरू में, ये लकड़ी के स्लीपर होते थे। लकड़ी के स्लीपर लचकदार होते हैं। दूसरे नंबर पे उनकी उम्र जो होती है ना वो कम होती है। और लकड़ी के स्लीपर जो है अब मेन सेक्शन पे ख़त्म हो गए हैं। जो ये छोटी छोटी ब्रांचें हैं, ब्रांच सेक्शंस हैं, उन पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, और मेन सेक्शन जो है उन पे ये ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके अलावा सर, जो आप अभी कह रहे हैं कि लकड़ी के होते थे, लकड़ी के बाद फिर लोहे के स्लीपर आए हैं। अच्छा, लोहे के स्लीपर जो है ना, उनकी उम्र ज़्यादा है मगर वो आवाज़ बहुत ज़्यादा देते हैं। तो उनके बाद फिर स्लीपर आया पत्थर का। जो पत्थर का स्लीपर है ना जी, इसकी उम्र काफ़ी होती है, 40 से 50 साल तक इसकी उम्र है, मगर शर्त यह है कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो बरकरार रखी जाए, मेंटेनेंस बर वक्त की जाए, तो इसकी उम्र 40 से 50 साल तक है। अच्छा सर जी, ये लाइन बिछी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ कि इतना वजन किस तरह बर्दाश्त कर लेंदी है? शाह साहब, ये वही दूसरा हिस्सा है जिसकी मैंने आज एक्सप्लेनेशन करनी थी, जिसकी आपने निशानदेही की है। ये रेल है, इसको रेल कहते हैं। ये जो दोनों तरफ लोहे के टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं लंबाई में, इसे रेल कहते हैं। तो ये किसी आम लोहे से नहीं बनी हुई, ये बड़े स्टैंडर्ड के स्टील है जिसकी ये बनी हुई है। और उसके अलावा इसमें जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, वो 60 UIC स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस पर जो पहिया दौड़ना होता है ना, वो 54 स्टैंडर्ड UIC का होता है। तो लिहाजा इसमें स्टैंडर्ड 60 UIC इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा जो इसका 1 मीटर का टुकड़ा है ना, वो 54 से लेकर 60 किलोग्राम तक हैवी होता है, इतना वज़नी होता है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मजबूत है, तभी तो जाकर ये जो है ना ये वज़न उठा सकती है। ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਚੌੜੀ है, अगों फिर पतली, अगों फिर चौड़ी, ਇਹਦੇ बारे दसो ਇਹ ਕੀ है? इसे बड़े साइंटिफिक तरीके से शाह साहब बनाया गया है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे हेड कहते हैं। ये चौड़ा सा हिस्सा जिसके ऊपर पहिया दौड़ता है ना, इसे हेड कहते हैं। और फिर दरमियान वाला हिस्सा जो है वेब कहते हैं, जो लंबाई में है, जो चौड़ाई में नहीं है, लंबाई में है। और फिर उससे नीचे वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा चौड़ा है, उसे फुट कहते हैं। यानी इसके 3 हिस्से हैं, हेड, वेब और फुट। और इन हिस्सों को बड़े साइंटिफिक अंदाज में बनाया गया है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब जो मेन सेक्शन है ना M1, उस सेक्शन पे वेल्डेड जो ये रेल है ना, ये इस्तेमाल की जा रही है। यानी इसके टुकड़े बड़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसमें कम जोड़ होंगे। यहाँ तो ये जोड़ ज़्यादा है ना, अब वहाँ पर जो लाइन इस्तेमाल की जा रही है, जो रेल इस्तेमाल की जा रही है, उसमें जोड़ कम होंगे। जी दोस्तों, मैंने आपको रेलवे ट्रैक के 2 अहम तरीन हिस्से जो हैं, यानी स्लीपर्स और रेल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और अब इसके 3 हिस्से और हैं, जिनमें बेलसीट है, जिनमें सब ग्रेड है और जिनमें फास्टिंग सिस्टम है। यानी ये 3 हिस्से जो बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनके बारे में मालूमात जो हैं वो आपको अगले व्लॉग में देंगे। तो दोस्तों, आपको ये रेल और स्लीपर्स वाला व्लॉग कैसे लगा, यानी ये रेलवे ट्रैक वाला व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ये व्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो फिर व्लॉग्स आप वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। और फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।